हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण है हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा बराबर 0। तो बच्चों इस समीकरण में हमें थीटा के व्यापक मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दो सूत्र यहाँ पर लिखेंगे व्यापक हल ज्ञात करने के। ठीक है, जिसमें पहला सूत्र है हमारे पास कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, बच्चों साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो एक्स बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। और ध्यान रखो बच्चों, एन सदैव यहां पूर्णांक होगा। ठीक है, दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी होगी कि यदि cos x बराबर cos y हो, इसका व्यापक हल जो होगा वो होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। और यहां पर भी n बिलोंग्स टू z ही होगा, तो n यहां पर भी पूर्णांक ही होगा। अब देखते हैं प्रश्न में हमें जो समीकरण दी है हम उसे लिख लेते हैं। तो दी गई समीकरण हमारे पास क्या है, देखो समीकरण है हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और फिर होगा प्लस का साइन 6 थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे बड़े जो एंगल है 6 थीटा, इसको हम आगे लिख लेते हैं जिससे हमें सूत्र लगाना आसान होगा। तो साइन 6 थीटा फिर हो जाएगा प्लस का साइन 2 थीटा, ये दोनों ही आपके प्लस वाले पद थे, और माइनस लिख दिया हमने साइन 4 थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां देखिए अब हम एक सूत्र लगाएंगे, मैं उस सूत्र को भी लिख देता हूं। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है बच्चों, इस सूत्र की हम यहां पर हेल्प लेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा 2 साइन 6 थीटा प्लस 2 थीटा बटा 2 और फिर बनेगा कॉस 6 थीटा माइनस 2 थीटा बटा 2। ठीक है, और फिर होगा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहां से देखिए इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन ये होगा 4 थीटा और कॉस देखिए 6 थीटा में से 2 जाएगा तो 4 थीटा और 2 से भाग लगा देंगे तो बचेगा 2 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा। यहां से देखिए आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से साइन 4 थीटा कॉमन आ सकता है बच्चों। तो यहां बचेगा 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। देखो हमारे गुणनखंड हो गए हैं, दोनों गुणनखंडों की तुलना हम 0 से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहला गुणनखंड क्या था हमारे पास, साइन 4 थीटा, तो यहां लिखेंगे हम साइन 4 थीटा बराबर 0 तथा दूसरा गुणनखंड क्या है हमारे पास, देखो दूसरा गुणनखंड है हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो साइन 4 थीटा बराबर 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 4 थीटा बराबर साइन 0। ठीक है, तथा यहां देखो यह हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर 1 बटा 2। कॉस 2 थीटा बराबर 1 बटा 2 है और 1 बटा 2 कॉस में कितना होता है ये भी देख लो। ठीक है, ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई बटा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों में ही हम सूत्र लगा सकते हैं जो मुख्य उदाहरण में हमने लिखे थे। आप चाहो तो मैं उन सूत्रों को दोबारा लिख देता हूं। देखिए हमने पहला व्यापक हल का सूत्र क्या लिखा था कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो बच्चों व्यापक हल क्या होता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस
माइनस 1 की पावर n y, ठीक है, और n बिलोंग्स टू होगा यहाँ पर z। देखिए दूसरा सूत्र हमने क्या लिखा था कि cos x बराबर cos y हो बच्चों। तो यहां से x बराबर कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर भी होगा n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ये दोनों ही सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिए थे बच्चों। तो अब मैं यहाँ से व्यापक हल इनका ज्ञात करता हूँ, ठीक है। तो व्यापक हल, व्यापक हल, ठीक है बच्चों। देखो इसके लिए व्यापक हल क्या होगा मेरा, ये होगा 4 थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y का मान कितना है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तथा देखिए इसके लिए मेरा व्यापक हल क्या होगा, 2 थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस, देखो y का मान क्या है, पाई बटा 3, ठीक है। और दोनों ही स्थिति में बच्चों n जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं 4 से इसको भाग लगा सकता हूं, तो थीटा बराबर होगा n पाई बटा 4, तथा देखो यहां से भी मैं बच्चों 2 का भाग लगा सकता हूं, तो थीटा बराबर होगा मेरे पास n पाई प्लस माइनस पाई बटा 6 हो जाएगा बच्चों। और दोनों ही स्थिति में n क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ये दोनों ही हमारे उत्तर होंगे बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।